पाकिस्तान में हाल ही में एक बैठक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसने वहां के राजनीतिक और धार्मिक माहौल को गर्मा दिया है। ये मामला पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से जुड़ा है, जिन्होंने 19 मार्च 2026 को रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स में शिया समुदाय के कई बड़े धर्म गुरुओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में देश की मौजूदा स्थिति, ईरान के साथ संबंध और क्षेत्रीय तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। लेकिन बाद में जो बातें सामने आई, उन्होंने इस बैठक को विवाद में ला दिया। शिया धर्मगुरु आगा शिफा ने आरोप लगाया है कि बैठक के दौरान आसिम मुनीर ने शिया समुदाय के लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें ईरान से इतना ही लगाव है तो वे वहाँ चले जाएं। यह बयान सामने आते ही शिया समुदाय में नाराजगी फैल गई और इसे मुद्दे पर तेज बहस शुरू हो गई। आगा शिफा के अनुसार बैठक की शुरुआत से ही माहौल तनावपूर्ण था। उन्होंने बताया कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में ईरान के समर्थन में हुए प्रदर्शनों से काफी नाराज थे। खासकर गिलगिट बल्तिस्तान इलाके में सेना की इमारत को जलाने की घटना पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे बर्दाश्त न करने की बात कही। हालांकि शिया धर्मगुरुओं ने कोशिश की कि वह उन्हें समझाएं कि पाकिस्तान की सेना में कई शिया अफसर हैं और ये समुदाय देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुनीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर शिया नेताओं से कहा कि अगर वह ईरान के पक्ष में हैं, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। इस बयान को लेकर शिया समुदाय के नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आगा शिफा ने कहा कि क्या कभी पाकिस्तान के शिया समुदाय ने किसी सैनिक की हत्या की या देश के खिलाफ ऐसा कोई काम किया है जैसा कुछ चरमपंथी समुदाय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जिन लोगों ने हिंसक घटनाएं की हैं, उन्हें इस तरह की चेतावनी क्यों नहीं दी जाती, लेकिन शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है और सरकार व सेना की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रही हैं। इसके अलावा इस बैठक में पाकिस्तान और ईरान के संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। आगा शिफा का दावा है कि आसिम मुनीर ने कहा कि अगर ईरान कभी सऊदी अरब पर हमला करता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता है, जिसके चलते ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को सऊदी की मदद करनी होगी। इस बयान ने क्षेत्रीय राजनीति को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के बीच पहले से संबंध काफी संवेदनशील रहे हैं। कुल मिलाकर इस बैठक के बाद पाकिस्तान में धार्मिक और राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और ज्यादा विवाद बढ़ने की आशंका जताई गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।